ओके सो देखिए वी आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आपका पढ़ रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने आपका एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। जो फर्स्ट फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो कौन सा आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है और उसके बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसी के बेस पे आपकी 6.1 एक्सरसाइज है और मैंने आपको बताया आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है। आप जो उस एक्सरसाइज में जो डाउट है वो मुझे सेंड करिए या फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपको ना ग्रुप में आप डालिए कि वो उसमें डाउट है तो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। टोटल इसमें 3 फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन है आपके। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है एक बार इसको देखिए, बस इसको समझिए, ठीक। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, बस समझिए कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट P है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, मान लीजिए ये पॉइंट्स P है। और एक और पॉइंट है मेरे पास Q है, इसके पॉइंट है x2, y2, इसके पॉइंट्स है, ठीक है। ओके अब मान लीजिए ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये आपकी एक लाइन सेगमेंट बन रही है P1 x1, y1। ये एक लाइन सेगमेंट बन गई ना, एक, ठीक है। एक पॉइंट ये जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1। दूसरा पॉइंट Q2 जिसका x कोऑर्डिनेट x2, दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका y2, ठीक है। ये x y2 दो पॉइंट है। अब ये दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन गई आपकी PQ। अब मान लीजिए एक तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए कोई सा भी एक पॉइंट है यहाँ पे इनकी R, ये एक R पॉइंट है, R है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है। ये x1, y1, ये x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y। अब ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे लाई कर रहा है और ये जो पॉइंट है इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, एक PR और एक RQ, एक PR और RQ। सो ये जो PR और ये जो RQ होता है, ठीक है, ये जो PR और RQ है इनकी जो मतलब इसको PR और ये जो RQ, PR, ठीक है, और ये जो QR है, इनकी अगर मैं रेशियो निकालूंगा, इनकी जो रेशियो होगी PR डिवाइड किया ना इसको, ये पार्ट और ये पार्ट, इनकी जो रेशियो होगी उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आपका M1/M2 से। मतलब ये जो पार्ट है ये M1, ये पार्ट क्या है M2। रेशियो मतलब देखिए ये आपका PR, ये पूरा डिस्टेंस आपका M1 नहीं है। PR/QR की जो रेशियो है M1:M2, M1:M2, ये इसकी रेशियो है। इनकी जो रेशियो होगी लाइन, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये पार्ट और ये पार्ट के अगर मैं रेशियो निकालूं, मतलब मान लीजिए ये कुछ आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये मान लीजिए आपका कुछ आ रहा है 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इनकी रेशियो अगर मैं निकालूंगा 10/3, जो भी रेशियो आएगी ना 10 और 2, चलिए मान लीजिए ये 10 है ये 2 है, सो ये 10 ना, PR कितना आपका 10 और QR कितना आपका 2 है, तो इसकी जो रेशियो कितनी आएगी, इसको डिवाइड करने से 5/1, मतलब 5:1, 5:1 इसकी रेशियो आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब वो है, समझ रहे हो आप। सो M1 का मतलब ये नहीं है कि PR M1 के इक्वल नहीं, ये पूरा आपका डिस्टेंस M1 नहीं है, ये M1/M2 मतलब ये इसकी रेशियो है। क्या है रेशियो, मतलब PR/QR करके जो आएगा, डिवाइड करके जो आएगा ना, रेशियो जो बनेगी वो आपकी M1:M2। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ आपका M1 से, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं M2 से। सो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। सेक्शन फार्मूला मैं बताऊंगा कैसे होता है, आपको बस याद रखना है एक पॉइंट्स, मान लीजिए कभी कभी आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, आपको M1 दिया होगा, आपको M2 दिया होगा, रेशियो दी होगी आपको क्वेश्चन में, आपको रेशियो दी होगी कि इतनी रेशियो में इसको डिवाइड किया है। आपको ये R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, R के X और Y आपको फाइंड करना है। सो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपका आता है सेक्शन, अभी आता है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सो X देखिए, X निकालने का फार्मूला जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही आपको याद रखना है। बड़ा सिंपल सा ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो करिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई NCERT भी यही आपको फॉलो करती है, ठीक है। तो देखिए X, यहाँ पे X कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, X आप सिंपल से ऐसे निकालोगे, X इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, X कैसे निकालोगे, M2 इंटू X1, ये फॉर्मूला याद रखना है, M2 इंटू X1 प्लस M1 इंटू
x2 m1 इंटू x2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो यहाँ से आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट, x का फॉर्मूला ये आपका आ जाएगा x फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर आपको y निकालना है तो y कैसे आएगा आपका m2 इंटू y1 y कोऑर्डिनेट m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपको मिलेगा y कोऑर्डिनेट। समझ रहे हो आप? तो r के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा r के कोऑर्डिनेट m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा x हो गया ये आपका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आपका m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये आपका x, ये आपका y कोऑर्डिनेट। सो याद रखिएगा जब भी कोई भी आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, अगर कोई एक पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस की जो जैसे पी आर और अपॉन क्यू आर इनकी रेशियो निकालोगे तो ये m1 m2 भी लिखेंगे इसको। जो भी रेशियो आएगी उसको हम m1 m2 से डिनोट करेंगे, m1 अपॉन m2 ये इसकी रेशियो होगी डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है। और उन रेशियो की हेल्प से हम ये r कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको ये r के कोऑर्डिनेट जैसे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, आपको ये m1 और m1 m2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द, देखिए क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। तो जॉइन ऑफ कौन किसको ज्वाइन करना है हमें यहाँ पे, जॉइन ऑफ -1,7 और 4,3, दो पॉइंट्स हमें दिए जॉइन ऑफ, ठीक है। हमें फाइंड करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। उसको मान लीजिए ये आपका P है, -1,7 ये पॉइंट आपका P है, ठीक है। और इसको ज्वाइन किससे करना है, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका Q है, ये कितना दिया आपको 4,-3 दिया हुआ। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ इन द रेशियो 2:3। तो रेशियो आपको दी हुई है कितनी, मान लीजिए पॉइंट इसके पास है m1:m2। तो m1 कितना दिया आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2:3 रेशियो दिया ना। देखिए इन दी रेशियो 2:3 इंटरनली, ठीक है। इंटरनली हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नली नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इंटरनली ही पढ़ोगे 10th में, ठीक है। O+1 में एक्सटर्नली, ठीक है। सो 2:3 मतलब m1 कितना आपका 2, समझ रहे हो आप ऐसे ना, m1 अपॉन m2 अगर मैं लिखूँ तो आपका ये 2:3 मतलब 2/3। तो m1 कितना आपका 2 और m2 है आपका 3। तो आपको ये पॉइंट्स के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो मतलब इसके पॉइंट्स आपको फाइंड करने, जो पॉइंट्स आपका यहाँ पे मान लीजिए r है ना, इसका x, y आपको फाइंड करना है। तो सिंपल से आपको रेशियो दी हुई है, आपको बस ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो आप पहले x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x का फॉर्मूला क्या होता है आपका m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करता हूँ। m2 कितना है आपके पास 3 है ना, ये 2 है, ये 2 है, और ये कितना है आपके पास, ये 3 है। सो 3 समझ रहे हो आप, m2 3 है, 3 इंटू x1 -1, तो 3 इंटू -1 प्लस m1 कितना आपके पास 2 है, 2 इंटू x2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। सो x आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 4 = 8, 2 + 3 कितना आपका 5। सो -3 + 8 कितना 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया आपका 1। सो x आ गया आपका 1। अब सिमिलरली आप y निकाल सकते हो, y का सेम m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m2 कितना है आपके पास, m2 3 है, सो 3 इंटू 7 प्लस m1 कितना है आपके पास, m1 2, y2 कितना है -3, सो -3 से उसको मल्टीप्लाई करिए डिवाइडेड बाय 2 + 3। सो y कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 7
21 प्लस माइनस -6, 2 + 3 5, सो 21 - 6 15, 15/5 ये आ जाएगा आपका 3। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 1, 3। ठीक है, सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गए। ओके, तो इसके बेस पे ये फॉर्मूला आपको देखना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कभी कभी आपको ये एक्स और वाई दिया होगा, आपको ये रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज में, या फिर इस एक्सरसाइज में आपको बताया 6.1 में जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है, वो डाउट में से पूछिए और इसके बेस पे जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।